नमस्कार दर्शकों। आज बहुत ही एक अजीब सा वाक़या सामने आया जिससे मन बहुत दुखी हुआ है। पूरा देश आज आज़ादी की हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर उत्साह से भरा हुआ है। जगह जगह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को, अधिकारियों को अलग अलग जगह पर प्रमाण पत्रों से नवाजा जा रहा है। पूरे देश में बड़ा उत्साह का माहौल है और इस सब उत्साह के अंदर अगर कहीं कोई केंद्र बिंदु में है तो वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में हमारे उसी राष्ट्रीय ध्वज के असम्मान का मामला सामने आया है। बड़ा मन व्यथित हुआ। जयपुर के बजाज नगर में स्थित राजस्थान खादी बोर्ड संस्था संघ के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सभी सरकारी इमारतों में, प्राइवेट स्कूलों में, भवनों में और यहाँ तक कि निजी भवनों पर भी आज के दिन राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की परंपरा है और इसके कुछ नियम भी बने हुए हैं। राष्ट्रीय ध्वज नियम 2002 के अंदर जो बने थे उसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आज नियम यह है कि राष्ट्रीय ध्वज जिस भी भवन में फहराया जाता है उस ऊंचाई के बाद उस पर कोई किसी किस्म की और ध्वजा या कोई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर नहीं होना चाहिए और यहाँ तक कि बराबर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संस्था संघ द्वारा आज राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। मौके पर जाकर देखा, संबंधित लोगों से बात करने की कोशिश करी। संस्था के अध्यक्ष और सेक्रेटरी मिस्टर सेठिया, कोई भी इस मामले में गंभीर नजर नहीं आया। तो अंत में अपने ध्वज के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने बजाज नगर पुलिस स्टेशन में जाकर इस संबंध में एक परिवाद दाखिल किया है कि ऐसे लोगों को जिनको राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान की जिम्मेदारी दी गई हो, जो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण करते हों, उनको बनाने का काम उन्हीं को सौंपा है। सरकारी कार्यालयों के अंदर खादी बोर्ड द्वारा ही बनाए गए राष्ट्रीय ध्वजों को खरीद के फहराया जाता है। उनके द्वारा इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाना, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और इस संबंध में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस में। प्रदेश में, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतने संवेदनशील हैं और ख़ास तौर से संविधान की अक्षरशः पालना करवाने में जुटे रहते हैं और उनको अपने जीवन में उन्होंने अक्षरशः संविधान को उतारा है। गांधी जी के सबसे बड़े भक्त हैं, अगर राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। और उनके प्रदेश में इस तरह की घटना हो जाए जहां राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो जाए, बहुत खेदजनक है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे औरों के लिए भी एक उदाहरण बने कि भाई हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते। हमारे सैकड़ों, हजारों स्वतंत्रता सेनानी केवल इस ध्वज की रक्षा के सम्मान के लिए शहीद हो गए और आज भी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बॉर्डर पर हमारे जवान इस ध्वज की गरिमा के लिए शहीद हो जाते हैं। ऐसे में
ध्वज का अपमान ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी प्रशासन से भी गुजारिश है कि इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने अपनी तरफ से पुलिस में इस घटना के बारे में शिकायत दर्ज करा दी है। अब देखें पुलिस महकमा कितनी तेज़ी से इसमें दोषियों पर कार्रवाई करता है और हमारा न्यायालय क्या उनको दंडित करता है, किस तरह दंडित करता है। एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। आपसे भी निवेदन है कि हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। कहीं भी आपको लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है, तुरंत आप प्रशासनिक अधिकारियों को और संबंधित महकमे को सूचित करें, जिससे कि ऐसे दोषियों को सजा दी जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं, हमारे सेक्रेटरी साहब से मिलना था, वो तो वहाँ है। नमस्कार। एक मिनट। नमस्कार, मैं अशोक भटनागर, स्वतंत्र पत्रकार, लास्ट टर्मिनल न्यूज़ के लिए। राजस्थान की राजधानी में एक अनोखा मामला सामने आया है। पूरा देश आज आज़ादी के हीरक जयंती वर्ष को मना रहा है और वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के भवन में राष्ट्रीय ध्वज का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो कानून बना हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर किसी भी तरह की ध्वजा या झंडा नहीं फहराया जा सकता। उसके बावजूद देश की राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहाँ की स्वयं मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, ऐसी जगह पर खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ द्वारा इतना बड़ा अपराध किया गया है जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देश की आम जनता की भावनाओं के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे लोगों को तत्काल जेलों में बंद करके और उनको राष्ट्रद्रोह की संज्ञा के अंदर और अपराध के अंदर सजाएं देनी चाहिए। धन्यवाद।